अयोध्या की ये पुण्य भूमि पर तुलसी चौरा, जहाँ रामचरितमानस जन्मभूमि कहा जाती है, जहाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना इसी स्थान में रहते हुए अवधी भाषा में प्रारंभ की थी। ये वही जगह पे अभी यहाँ वहाँ पे मैं आपका दर्शन करवा रहा हूँ। तुलसी जी का बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति है, आपको दर्शन करवा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम जरूर लिखे। अद्भुत सुंदर रामचरितमानस की रचनाकार परम श्रद्धेय तुलसीदास जी का अद्भुत, जैसे अभी हमें भी कह रहे हैं वैसा। और ऊपर दर्शन कीजिए, पूरा राज्याभिषेक के समय का पूरा सुंदर दृश्य है। ये दृश्य कहीं कहीं पे ही मिलेगा आपको, सुंदर राज्याभिषेक का चित्र, जहाँ गुरुवर सभी पूरा परिवार सही मैया सीता मैया और राम जी का सभी धन्यवाद करते हैं और पाँव पखारते हुए हनुमान जी। देखिए सुंदर सुंदर अद्भुत दर्शन। ये रामचरितमानस की ये जन्मभूमि अद्भुत पुस्तक, जिसे अवधी भाषा में श्री तुलसीदास द्वारा रची गई। अब हम वहाँ जो सुंदर बता रहे हैं यहाँ के रामचरितमानस के जानने वाले, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी मिलेंगी। अयोध्या जो है 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे महान पुरी है। जो 7 मोक्षदायिनी पुरी है उसमें सबसे महान है। और उसके साथ साथ अयोध्या तीर्थ भी है, अयोध्या धाम भी है। अयोध्या भगवान साकेतपुरी, साकेत से जब आए, और कौशलपुर की राजधानी भी भगवान की है। यह राजधानी कितनी बड़ी महिमा है। कुबेर भगवान या इंद्र भगवान, राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जब जाते थे इंद्रलोक को, इंद्र भगवान अपना सिंहासन छोड़कर आधा राजा दशरथ को दे देते थे। ये महिमा थी, इतने बड़े प्रतापी राजा थे। और उसी के साथ साथ जब कुबेर भगवान देखते थे, जो लोग हम पूजा करते कुबेर भंडारी की, लेकिन ये कि जो अपना वो खजाना देखते थे, दशरथ जी का खजाना देखते थे, लजा जाते थे, मेरा तो बहुत छोटा है, तुच्छ है, और इस खजाने की क्या सीमा है। तो ऐसे है, इसे अयोध्या 3 जन्मभूमियों से विशेष रूप से जानी जाती है। जैसे मनु शत्रुपा के रूप में जब भगवान आए, तपस्या किया, और मनु शत्रुपा जो है तप करते करते भगवान जब प्रकट हुए, सभी लोग आए, तीनों देव नहीं कि बोले राम आएंगे। जब राम आए तब प्रकट हुए सारे अंश के साथ, उन्होंने वर दिया तब अभी जाइए अमरावती में वास करिए, बाद में फिर आप दशरथ और कौशल्या के रूप में आएंगे तो राजा दशरथ बनेंगे अयोध्या में। हम उस रूप में आएंगे, आपको बनाएंगे। तो मनु शत्रुपा की भी जन्मभूमि दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्या की में ही हुई। क्या बात है, ये बिल्कुल। और दूसरी जन्मभूमि राम जन्मभूमि, भगवान राम आए। और तीसरी जन्मभूमि श्री रामचरितमानस जन्मभूमि तुलसी चौरा जो है, यह भी अयोध्या में हुई। यह बार बार तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वहाँ मानस को संस्कृत में लुप्त हो जा रहा है। भगवान शिव की प्रेरणा हुई, विशेष कृपा हुई और हनुमान जी की, उसके बाद आए। और यहाँ तुलसी चौरा में लोग ऐसा बताते हैं, एक मंगलदास संत है, गोकुल भवन, अयोध्या में एक गोकुल भवन है, मंगलदास परमहंस कहे जाते हैं। उनको हर देवता हर भगवान प्रकट हो जाते थे और प्रकट होकर पद लिखवाते थे। उन्होंने लिखा इसके बारे में कि तुलसी चौरा, इससे नहीं गोस्वामी जी लिखे, एक बार भगवान कैलाश पर हनुमान जी गए, और जहाँ वहाँ वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान कथा कहते हैं, बैठते हैं शिव भगवान कैलाश पर, वहाँ से एक टहनी लाई, कुबेर भगवान को दिए, बोले गोस्वामी जी आने वाले हैं, कुछ रचना होने वाली है, शिव भगवान का आदेश है। तो वह टहनी कुबेर भगवान लेकर अयोध्या में आए, उसको गाड़े, और यहाँ लोग नहीं जानते थे कुछ था, रातों रात वृक्ष बन गया वह टहनी। और उसके बाद भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, गोस्वामी जी फिर बाद में आए यहाँ, और
अपनी रचना प्रारंभ किया उस बट वृक्ष के नीचे। जब रचना शुरू कर दिया तो उसके बाद सरस्वती माता ने एक मणि की वर्षा की, फिर पार्वती मैया ने मणियों की वर्षा की, और उसके बाद लक्ष्मी मैया ने मणियों की वर्षा, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, और इतना पुष्प ढक गए। फिर हनुमान जी आए, सारे पुष्प को हटाकर सरजू में विसर्जित किया, और बाद में फिर औरंगजेब आया, इन मणियों को लुटा लिया। ऐसा उनकी लिखनी में है, बाद में शिव भगवान ने बताया तो ले गए। ऐसे है, तो इसीलिए रामचरितमानस जन्मभूमि तुलसी चौरा। आज भी लोग ऐसा बताते हैं, संतों की महिमा है कि अयोध्या पूरी पवित्र है, लेकिन तुलसी चौरा जो है रामचरितमानस जन्मभूमि पवित्रतम है। राम जन्मभूमि और तुलसी चौरा ये दोनों पवित्रतम है, इसलिए आज भी देवता किसी न किसी ऋषि मुनि आते रहते हैं, परिक्रमा प्रदक्षिणा करते रहते हैं और दर्शन वंदन करके फिर चले जाते हैं यहाँ से। ऐसी मान्यता है। अच्छा प्रभु जी, तो तुलसी जी ने जो रामचरितमानस से रचना की वो शिव जी के आदेश से की? हाँ, सब शिव जी, हनुमान जी, सारे देवताओं स्वयं कहाँ कर सकता है कोई? आसान थोड़ी है ये तो मानस तो पहले शिव भगवान ने रचा ना। ये रच महेश मानस राखा। मानस माने ये मन रूपी मानस में रखा। जब अवसर मिला भगवान की कथा में तो मैया को कैलाश पर सुना रहे, वही तो कथा जो सुन लिया था वो शुग्गा जो कहते हैं, सुखदेव भगवान जी हुए। अब व्यास जी के घर में कथा उधर दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये तो पहले शिव भगवान ने पार्वती मैया को सुनाया, और उसके बाद जो है फिर जो है काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी को, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी को, फिर गोस्वामी जी, उन सबकी कृपा से गोस्वामी जी को प्राप्त हुई। गोस्वामी जी चाहे चित्रकूट कहो, चाहे काशी कहो, चाहे अयोध्या कहो, और गोस्वामी जी ने सब संतों को दिया। और हम लोग अब जैसे मुरारी बाबू आदि सारे संत हैं, उनसे हम लोग पाते हैं राम कथा। यही बिल्कुल बिल्कुल यही है। महाराज, बहुत सुंदर बात की आपने। अच्छा, अयोध्या का महत्व हमारे सभी तीर्थों में सबसे ज़्यादा कहा जाता है। पहली मोक्ष नगरी, सबसे पहली मोक्ष नगरी कहते हैं। नहीं, जैसे सबसे मोक्ष तो 7 मोक्षदायिनी, हाँ, सप्त मोक्षदायिनी हैं नगरिया। जैसे आप द्वारिका है, काशी है, कांची है, अवंतिका, ऐसे सब हैं। तो उसमें ये जो 7 हैं सब एक एक अंग है, लेकिन उसमें 7 में सबसे महान जो है अवधपुरी को माना गया है, क्योंकि भगवान राम स्वयं साकेत वासी जो पूर्ण भगवान ब्रह्म के अवतार कहे जाते हैं, उन्होंने भी कहा यद्यप वैकुंठ बखाना। वैकुंठ सब लोग जानते हैं बड़ा सुंदर है, मैं भी रहता हूँ, वैकुंठवासी हैं विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण, लेकिन अयोध्या जो है मुझे वैकुंठ से भी प्यारी लगती है। यह राम जी की वाणी है स्वयं। इसीलिए बोले यहाँ के धमादा, यहाँ के नागरिक और वासी भी मुझे इतने, वैकुंठ जितना अच्छा उतना तो उससे अच्छा हमको यहाँ के वासी लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जो है तो ये राम जी के मुख से ये शब्द ये निकले हैं, वाणियाँ हैं। और हमारे कवियों ने, लेखकों ने, भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने सब किया है। और मुरारी बापू भी जब भी आते हैं तो तुलसी चौरा मस्तक जरूर नवाए, क्योंकि राम कथा के वो विशेष मर्मज्ञ है इस भारत की धरती, पूरे विश्व में, बिल्कुल, चाहे विदेश हो, कहीं भी हो, गृहस्थ जीवन में उनका अपना एक बहुत बड़ा स्थान है। गृहस्थ संतों में तो बड़ी लीला है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतने बहुत मर्म के जानकर स्वामी जी ने बहुत सुंदर हमें बात की ही, जो बात बिल्कुल अनजानी थी हमारे लिए। आप सब भी इसका बहुत अच्छी तरह से 2 बार सुने। बहुत सुंदर रामचरितमानस की जन्मभूमि चौरा से। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सबको।